सुबह से ही घर में चहल पहल थी और इस चहल पहल को देखकर सुमेधा जी बहुत खुश थीं। उनके बड़े बेटे और बहू दिल्ली से दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए आए थे। हर बार ठीक दिवाली के दिन आना होता है, पर इस बार वरुण भैया को 5 दिन की छुट्टी मिल गई, इसलिए पूरे त्यौहार को यहीं मनाने का इरादा था। सुमेधा जी और हरिओम जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा वरुण अपनी पत्नी निशा के साथ जॉब के कारण दिल्ली में रहता है। उसके 2 प्यारे बच्चे हैं, अनुज और वाणी। वहीं छोटा बेटा अमन अपनी पत्नी रीमा के साथ सुमेधा जी के साथ ही रहता है और यहीं रहकर जॉब करता है। उनका एक बेटा है अनिकेत। बेटी आराधना की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में बेहद खुश है। दोपहर का खाना हो जाने के बाद जब सभी परिवार के लोग साथ बैठे, तब सुमेधा जी ने अपनी दोनों बहुओं को याद दिलाया, भाई त्यौहार आ गया है तो तुम्हारे पीहर वाले त्यौहार कब भेज रहे हैं, उन्हें याद दिला देना। रीमा ने कहा, जी मेरा छोटा भाई त्यौहार लेकर कल आ जाएगा, मेरी उससे बात हो गई है। ठीक है, और निशा तुम्हारे पीहर से कौन आ रहा है? पिछली बार भी त्यौहार नहीं आया था, क्या बार बार याद दिलाना पड़ता है? इतनी समझ खुद में नहीं है कि बहन बेटी के घर त्यौहार जाता है। निशा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। निशा के पिताजी नहीं थे। जैसे तैसे उसकी माँ ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की थी। निशा बड़ी थी और उसका छोटा भाई आर्मी में था। पिछली दिवाली के वक्त उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और भाई को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इस कारण त्यौहार नहीं आ पाया था। बस इसी बात पर सुमेधा जी नाराज़ हो गई थी और त्यौहार के दिन निशा को रुलाकर ही उसका पीछा छोड़ा था। इस बार भी त्यौहार की उम्मीद कम थी, क्योंकि भाई ने पहले ही बता दिया था कि उसे इस बार भी दिवाली की छुट्टी नहीं मिल पा रही है और माँ अकेली सब कुछ कैसे करेंगी। इसलिए जैसा तैसा निशा ने हिम्मत करके कहा, इस बार भी त्यौहार की उम्मीद कम है। क्यों, क्या हो गया? भाई को छुट्टी नहीं मिली है और आप देख सकते हैं कि माँ अकेली सब कैसे कर पाएगी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मैं क्या करूँ? जो रिवाज है वो तो करने ही पड़ेंगे। पर वर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। रिवाज नहीं कर सकते तो शादी क्यों की? मुझे नहीं पता, कहीं से भी करो, त्यौहार तो करने ही पड़ेंगे। सुनकर निशा रुआसी हो गई, लेकिन कहे भी तो किससे? कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। शायद सुमेधा जी के सामने किसी की कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। नन्ही वाणी सब कुछ देख रही थी और उसने रीमा से पूछा, चाची ये त्यौहार क्या होता है? बेटा त्यौहार का मतलब नए कपड़े, मिठाइयाँ, यही होता है। इसके बाद निशा और रीमा रात को खाने की तैयारी में लग गए। रात के खाने के समय जब सब लोग इकट्ठे खाना खाने बैठे तो अनिकेत ने अपने दोनों भाई बहन से पूछा, अनुज भैया और वाणी दीदी, आप दोनों का फेवरेट त्यौहार कौन सा है? अनुज ने कहा उसका फेवरेट त्यौहार दिवाली है। वहीं वाणी ने कहा मुझे कोई त्यौहार पसंद नहीं। सुनकर सब लोग वाणी की तरफ देखने लगे। तभी वरुण ने कहा, क्यों वाणी बेटा, आपको कोई त्यौहार क्यों पसंद नहीं? क्योंकि मेरे पापा की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हर त्यौहार पर अपने पैसों से हमें कपड़े दिला सकें, इसलिए मम्मी का चेहरा उदास हो जाता है और वो कई बार रोने लगती हैं। यह तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पापा की इतनी हिम्मत नहीं कि वह तुम्हें हर त्यौहार पर कपड़े दिला सकें? पापा, मैंने देखा है कि हर त्यौहार पर सबके कपड़े और मिठाई नानी के घर से आते हैं। इसका मतलब तो साफ है ना कि हमारे पास कपड़े और मिठाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। आपने सुना नहीं, सुबह दादी मम्मी को कितना डांट रही थी? उनके पास दिवाली पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है ना, इसलिए। वाणी इतना कहकर तो चुप हो गई, लेकिन आज उसकी बात का जवाब देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। पर सबसे ज़्यादा सुकून तो निशा और रीमा के चेहरों पर था कि एक बच्ची नहीं सही, इन लोगों को इनकी औकात तो दिखा दी। साथ ही साथ अपने पिता को यह एहसास भी दिला दिया कि वह अपनी पत्नी का साथ वक्त पड़ने पर कभी दे नहीं पाते हैं, और भले ही दें या ना दें, पर एक बेटी अपनी माँ का साथ हर कदम पर देगी।